नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पहलगाम में उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ वहां के दिलों को घायल किया बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। 26 निर्दोष लोग जो बस अपने परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रहे थे या अपना काम कर रहे थे, आतंकवादियों के बेरहम हमले के शिकार बन गए। एक ऐसा हमला जिसने न सिर्फ उनकी जिंदगियां छीन ली बल्कि कश्मीर के पर्यटन और शांति के सपनों को भी तहस नहस कर दिया। आज उस दर्दनाक हादसे को एक पूरा महीना हो चुका है और इस दौरान भारत ने न सिर्फ जवाबी कार्रवाई करके आतंकवाद को करारा संदेश दिया बल्कि हमले की हर परत को उजागर करते हुए पीड़ित परिवारों की आवाज को भी सामने लाया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उस हमले की पूरी कहानी, कैसे ये हमला हुआ था, कैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकवाद को सबक सिखाया और पीड़ित परिवारों के जज्बात, अस्पताल में चल रही जंग और उनके अनकहे एहसास जो इस दर्दनाक घटना के पीछे छुपे हैं। बाईस अप्रैल 2025 की दोपहर पहलगाम की बैसन घाटी में चारों ओर सुकून और खुशियों का माहौल था। लेकिन पर्यटक अपने परिवार और दोस्तों के साथ छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन अचानक इस सुकून को तोड़ते हुए गोलियों की आवाज ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। इस अमानवीय हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के संगठन ने ली। इस हमले ने न सिर्फ उन 26 मासूमों की जान ली बल्कि पूरे देश की रूह को झंझोर के रख दिया। यह हमला कश्मीर के पर्यटन को खत्म करने, वहां के लोगों के दिलों में डर पैदा करने और देश की एकता को तोड़ने की एक साजिश था। हमले के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन भी किया। इसके बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर नाम से एक सशक्त जवाबी कार्रवाई की। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और नियंत्रण रेखा के अंदर स्थित 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और 90 से ज्यादा आतंकवादियों को खत्म किया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने 8 और 9 मई को ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश की, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों ने हर प्रयास को नाकाम कर दिया। ये सब इस बात का प्रमाण था कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ न केवल सख्त है बल्कि हर चुनौती का जवाब देने को भी पूरी तरह से तैयार है। 10 मई को भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर सीमा पार आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हवाई हमला किया। उसी दिन शाम 5 बजे भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा हुई। भारत ने साफ कर दिया था कि बातचीत तभी संभव है जब पाकिस्तान पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और पाकिस्तान अपने देश में आतंकवाद का साथ देना छोड़ दे। देश का रुख स्पष्ट था कि राष्ट्रीय सुरक्षा पर कोई भी समझौता नहीं होगा। ये संदेश था आतंकवादियों और उनके समर्थकों के लिए कि भारत अब किसी भी तरह के दुष्चक्र को सहन नहीं करेगा। हमले के 1 महीने बाद भी पहलगाम के हालात सामान्य हो गए हैं थोड़े बहुत, लेकिन उस दिन की यादें अभी भी ताजा हैं। पहलगाम अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने उस भयानक दिन घायल पर्यटकों की जान बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों का कहना था कि वो दिन उनके लिए किसी युद्ध से कम नहीं था। चारों तरफ अफरा तफरी थी, चीख पुकार और दर्द थी, लेकिन उन सब ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटे। डॉक्टरों का कहना है कि हमारी टीम लगातार 24 घंटे काम कर रही थी और हर मुमकिन प्रयास किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बच सके। ये हमारा फर्ज था और हमने उसे पूरा किया। देखिए, जैसे मैं आपको कहूँगा, इमोशनली तो हम भी बड़े डिस्टर्ब हो गए थे उस वक्त, काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे, लेकिन हम डॉक्टर्स हैं, हमारा ये काम है और हमने अपना काम बड़े मेटिकुलसली और बखूबी निभाया। हमें जो ही ये खबर लगी कि दैट ऐसे एक सानिया हुआ है ऊपर, तो हमने इमीडिएटली इस पहलगाम हॉस्पिटल से एक टीम 2 एम्बुलेंसेस के साथ डिप्लॉय कर ली बाईसरन के रास्ते, जहां तक गाड़ी जा सकती थी, ताकि हम रेस्क्यू करें, जो भी इंजर्ड थे उनको रेस्क्यू करें। अल्फाज नहीं है, वो खौफनाक सीन है। जैसे ही मुझे पता चला, मैं मटन में था, तो मैं अपनी गाड़ी निकाल के उसमें जो इमरजेंसी जो भी सामान था, ड्रेसिंग मटेरियल है, आईवी फ्लूइड है कुछ और पैरामेडिकल्स, वो मटन से उठाए। फिर सीर पहुंच गया, वहां से उठाया और वहां से मैंने एक तो सामान उठाया जो नेसेसरी आइटम, ड्रेसिंग मटेरियल है, आईवी लाइन है। मतलब सीन में आई कैन नॉट एक्सप्लेन वो सीन क्या था, अभी तक हमारे ख्यालों से नहीं जा रहा है। वो बार बार हम याद करते हैं तो बार बार दुख होता है, बट एट द सेम टाइम हमें अपना काम भी करना था। हमने उनको इमोशनली सपोर्ट करने की भी कोशिश की और अपना काम भी किया। जो हमारे पास इंजरीज आई उनको हमने रिसस्टेट करके फिर आगे रेफर किया हायर सेंटर्स पे, जहाँ पे वो फर्दर ट्रीटमेंट के लिए थे एडमिटेड फर्दर।
और बाकी जो थे उनको हमने टाइमली डिस्चार्ज किया, मैनेज कर। क्योंकि ये इमरजेंसी है, हेल्थ इज ऑलवेज एन इमरजेंसी, वी आर ऑलवेज रेडी। तो अल्लाह ने उस दिन इज्जत भी बख्शी और करम भी किया, तो डिवाइन हेल्प भी था और टीम वर्क भी बहुत अच्छा था। बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ये कमाल का काम किया और वी आर ऑल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी कि हमने एटलीस्ट कुछ लोगों को जो हमारे पास आए जिंदा उनको बचाया। स्थानीय लोगों ने और पर्यटकों ने भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया है। उन्होंने इसे साहसी और निर्णायक कदम बताया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पहलगाम फिर से शांत है, लेकिन जो हुआ वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। सरकार ने जो कदम उठाए वो बिल्कुल सही और जरूरी थे। आतंकवाद के खिलाफ ऐसा जवाब पहले कभी नहीं देखा गया। यही वजह है कि इस हमले की यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। प्रधानमंत्री मोदी का आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है, जो आने वाली पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। इंसिडेंट हमारे बाइसरन वैली में हुआ था 22 अप्रैल को, उसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पहलगाम के बदले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम का जो 22 अप्रैल का हमला हुआ था उसका बदला 22 मिनटों में बराबर पाकिस्तान में घुसकर हमारी सेना और हमारी जो बहनें, जो कुरैशी साहब जैसे हमारी बहनें हैं, हम उन पे फख्र करते हैं, अपने मुल्क पर फख्र करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर वार कर दिया गया है और आतंकवादियों का जो डेरा है वो नेशोर नाबूद किया है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जहां पर जो टेरर कैंप्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया, उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया नेशन को, राजस्थान में एड्रेस किया लोगों को, उनको साफ बताया कि अगर इसके बाद पाकिस्तान ने इस तरीके की हरकत की तो हम उस टाइम भी इसी तरीके से जवाब देंगे। इस हमले में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर से आए शुभम और कश्मीर के ही रहने वाले सैयद आदिल भी उन 26 लोगों में जो आतंकवादी हमले में मारे गए उनमें शामिल थे। शुभम की पत्नी ने भावुक होकर कहा कि हमारे लिए ये नुकसान कभी नहीं भर सकता, लेकिन सेना के जवाब से दिल को थोड़ी राहत जरूर मिली है। ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए इंसाफ की तरह है। वहीं आदिल के पिता ने कहा कि आतंकवाद का इलाज अब सिर्फ एक ही है कि उसे जड़ से खत्म किया जाए, और भारत ने वही किया है, वैसा ही कदम उठाया। लेकिन रोज कुछ ना कुछ चल रहा है आतंकवादियों के खिलाफ, तो हाँ, सफाया चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से आतंकवाद खत्म होगा। आर्म फोर्सेस पे तो मैं बिल्कुल सैल्यूट करना चाहूँगी, जिस तरीके से वो दिन रात इसी मिशन में लगे हुए हैं। अब वो सही कार्रवाई करेंगे, मुझे उनमें कोई डाउट नहीं है। जो चल रहा है वो भी सही चल रहा है, जो करेंगे वो भी सही करेंगे। देश के 26 नौजवान शहीद हुए हैं इस कांड में, इस नरसंहार में, जो कि आतंकवाद का बहुत सुनियोजित षड्यंत्र था। ये देश को अस्थिर करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने आतंकवाद के विनाश के लिए पाकिस्तान में घुस करके सेना को मारने की इजाज़त दी और आतंक के अड्डे नष्ट किए जा रहे हैं। मेरे भाई की जो 22 अप्रैल को जो हादसा हुआ था उसमें मेरे भाई की जो डेथ हुई थी, उन्होंने जो शहादत पाई थी, तो उस वजह से हम मतलब बहुत खुश थे। उन्होंने जो काम किया था बहुत ही अच्छा काम किया था। उन्होंने किसी की मतलब टूरिस्ट को सेव करते हुए उनकी जान बचाई थी और अपनी जान दे दी थी। उन्होंने जो वहाँ पे काम किया था वो प्राउड वाला काम था। और उसके बाद जो है मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर जो स्टार्ट किया था वो भी एक बेहतरीन कदम था, वो भी एक बहुत अच्छा मतलब कदम था। और जो वहाँ पे निहत्थे लोगों का कत्ल हुआ था उनका जो बदला लिया था, तो उससे हम बहुत खुश हैं। इन्होंने ये दरिंदा हरकत की, कोई भी हो वो, तो मोदी जी ने तो अच्छा किया कि ऑपरेशन सिंदूर जो उसने किया, तो इसमें हम खुश हैं कि इन दरिंदा लोगों की जड़ से ही इनको उखाड़ देना चाहिए, इनको पूरा बंद किया जाए ताकि इन और लोगों पे ऐसा मसला कभी ना हो जाए। उस दर्दनाक हमले को अब 1 महीना हो चुका है। पहलगाम अब सामान्य हो गया है, लेकिन उस दिन की वो भयानक यादें हर किसी के दिल में ताजा हैं। भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर हमला अब जवाबी कार्रवाई के साथ खत्म होगा। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि उन 26 मासूमों को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका था, जिसमें पूरा देश एकजुट होकर खड़ा था। भारत की ये लड़ाई अब जीरो टॉलरेंस की नीति पर आधारित है, सीधे, सटीक और बिना किसी समझौते के। आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में देश का हौसला बुलंद है
और हम अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? भारत की आतंक विरोधी नीति के बारे में, भारत की जवाबी कार्रवाई के बारे में और इस पूरे मामले के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और इस मामले से जुड़ी अपडेट्स के लिए और हम ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।